पहले हमने अभी डॉक्टर जितेंद्र जी को काफी ज्यादा सपोर्ट की थी, 2014 में भी की थी, 2019 में भी की थी। लेकिन बात यह है कि उनमें वो बात नहीं है। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन अच्छे लीडर वो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कहेंगे कि खामोश मिजाजी हमें जीने न देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने न देगी, सुनियो अगर इस दौर में जीना है तो को राह मचा दो। सब बहुत बहुत स्वागत है VOM न्यूज़ देखने वाले सभी नाजरीन को। अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपको बताता चलूं कि कास्तीगढ़ में मौजूद हूं। बखूबी तौर पे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे वायरल स्वरणवीर जी जो है आज़ाद तौर पे मैदान में उतरे हैं, हर जगह मीटिंग करते हैं और आज इनकी हेडक्वार्टर कास्तीगढ़ में मीटिंग थी। चलिए इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि मीटिंग का एजेंडा तो आप सब लोग जानते होंगे कि MP हल्का इंतखाबात उधमपुर, कठुआ और डोडा सीट पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ की यूथ जो है आप देख सकते होंगे कि मेरे पीछे यूथ जो है ज़्यादातर इनकी सपोर्ट में यूथ आई है। इनसे जानकारी लेने पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार फिर स्वरणवीर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट MP का कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कीमती वक्त देने के लिए। स्वरणवीर जी, जानना चाहूँगा कि जो आपने स्टेप लिया है MP डोडा, कठुआ और उधमपुर पे आप एज उम्मीदवार के तौर पे आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो रियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारी काफी सपोर्ट करते हैं। कोई भी जो भी जायज न्यूज होती है उसको आप लगाते भी हैं। तो ठीक है, ये अभी हमारी एक मुहिम चल रही है, जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट जैसे डोडा से हम बिलोंग करते हैं, खासकर कास्तीगढ़ से हमारा होम टाउन है। तो हम यहाँ भी आज मीटिंग की, काफ़ी लोग इसमें आए थे। हर बंदे ने अपनी अपनी इसमें शमूलियत रखी, अपनी राय रखी, कैसे आगे मतलब टाइम हम कैसे कैसे अपना प्लान करेंगे। तो इसमें बड़े भी आए थे, छोटे भी आए थे, हर एज मतलब अपना ग्रुप का है। कुछ लोग अभी मीडिया में नहीं आना चाहते हैं, कुछ उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन सब ने अपनी राय रखी, बहुत बड़े लेवल राय रखी, और उन्हीं को राय को हम आगे मान के आगे चलेंगे, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे आने वाले टाइम के लिए। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। ये तो मेरा होम टाउन है, यहाँ से तो सपोर्ट तो मैं इनका एक संग बेटा हूँ यहाँ का, तो यहाँ की सपोर्ट तो है ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मीडिया का, एजेंसीज का, हर जगह से लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट्स का, नॉर्मली क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं होती है। हमें तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी की भी मतलब जगह जगह से सपोर्ट आ रही है, तो इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मैं चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोगों से भी पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और लोग ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारी इस मुहिम में। स्वरणवीर जी, मैं जानना चाहूँगा, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने क्यों ऐसा स्टेप उठाया कि आप MP के लिए इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखो, डर के आगे ही जीत है। अगर हम डरने लग गए कि ये बड़ा है या छोटा है तो उससे तो कुछ बनता नहीं है। बात यह है कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। हम कोई बात अगर रखते हैं बड़े लेवल पे तो हमारे पास कोई सुनता ही नहीं है। दिल से देखो, हम बात जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, कोई हमने लिखी स्पीच नहीं होती हमारे पास। बात यह है कि कोई किसी भी पार्टी का कोई भी ऐसा बंदा हमें नहीं दिख रहा है जिसको कोई सपोर्ट की जाए। इससे पहले हमने अभी डॉक्टर जितेंद्र जी को काफी ज्यादा सपोर्ट की थी, 2014 में भी की थी, 2019 में भी की थी। लेकिन बात यह है कि उनमें वो बात नहीं है। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन अच्छे लीडर वो नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि लोगों के साथ बैठना चाहिए, दिन हो रात हो, मुश्किल कुछ भी हो, लोगों के साथ बैठो। उससे क्या होता है कि लोग अपनी बात मतलब रखेंगे आपके साथ। जरूरी ये भी नहीं होता है कि हर काम बन जाए। जब आप किससे अच्छी बात करते हो तो आधी सी जो बढ़ास होती है, आधे से बढ़ास तो वहीं खत्म हो जाती है किसी बंदे की। तो कहने का मतलब है डॉक्टर साहब में वैसे गुण नहीं थे, लेकिन इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं हमारे आसपास हमें दिख रहे हैं, बाकी पार्टियों के भी जो दिख रहे हैं, वो भी इतने काबिल नहीं है। काबिल का मतलब है वो कभी ना कभी वही पावर में रहे थे, वो लोग भी, उनने भी क्या यहाँ कर लिया। तो अब हमने ये बात सोची है, जब किसी भी पार्टी का उसको लीडर ही नहीं है तो क्यों ना, अगर हम लोग इतनी बड़े बड़े इश्यूज को रेज करते हैं बड़े लोग, तो हम लोग क्यों ही ऐसा करें। तो अब हम आपके माध्यम से एक और बात मैं बता दूं, जो कमिंग जो टाइम आएगा जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें हम पूरी की पूरी टीम हम उसमें शामिल होंगे। वो चाहे पंच का इलेक्शन हो, सरपंच का हो, BDC, DDC, MLA, MP, हर जगह, जब तक पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हम जैसे लोगों की सरकार नहीं आएगी जो पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और इसमें आप मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, और मीडिया की वजह से ही हम अपनी बात बड़े दूर तक पहुंचा पाते हैं। और इसका आपका बड़ा मतलब धन्यवाद करते हैं। और आपको मैं लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों से भी कि प्लीज हमारी इस मुहिम में हमारा पार्ट दें और मतलब सपोर्ट करें, ताकि हम अपनी मूवमेंट को तेजी से बढ़ा सकें। हम यूथ से बात करने की कोशिश करेंगे कि स्वरणवीर जराल जो है MP के लिए इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। यूथ का क्या कुछ कहना होगा, यूथ का कितना सपोर्ट है। चलिए हम कास्तीगढ़ के यूथ जो है इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर काफ़ी सारे लीडर्स आए। अगर बात की जाए हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी की, जो आप देख रहे हैं, स्वरणवीर जी ने बताया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो तीसरी बार आ चुके हैं। यूथ का क्या कहना होगा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम सबसे पहले? जी, मेरा नाम बेजनाद है। जी बताइए, आज यहाँ पे मीटिंग भी आपने की, स्वरणवीर जी जिनने बताया कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे कि खामोश मिजाजी हमें जीने न देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने न देगी, सुनियो अगर इस दौर में जीना है तो को राह मचा दो। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे स्वर्णवीर सिंह जी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे नेक दिल इंसान है कि हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों में या हम हिंदुस्तान की अगर बात करेंगे, जो भी नेता जो भी इंसान आए आज से पहले लीडर बने, वो बने एक गुंडा का रोल निभा रहे हैं। वो ना कि आवाम की बात ना सुन रहे हैं, ना आवाम का काम कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करेंगे ग्राउंड जीरो की कास्तीगढ़ की अगर हम बात करेंगे, स्वर्णवीर सिंह जी जिन्होंने आज से पहले जितने भी मुद्दे उठाए, ज़रूरी नहीं उन्होंने सारे काम जो है कर लिए, लेकिन जितने हम तक पहुँचे, जितने हमने इनसे कुछ मुद्दे इन तक हमने पहुँचे, उन्होंने हमारे काम कर लिए। मैं ये कहता हूँ आवाम तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें आगे से जितना सपोर्ट हो सके इतना सपोर्ट हम स्वर्णवीर सिंह जी को करें, क्योंकि आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे लीडर है जो अपनी आवाम की बातों को सुनते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि स्वर्णवीर सिंह जी को जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट हम करने के लिए तैयार है, और हम भी मुहिम चलाने की कोशिश करेंगे। हम स्वर्णवीर सिंह के साथ। मेरा एक सवाल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है जी, मतलब क्या रोल रहता है, क्या रोल रहेगा पूरी यूथ के लिए, क्या कुछ कहना? देखिए यूथ के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, काफी सारा मुकाबला कठिन है, बीजेपी इसमें है, अपोजिशन पार्टी है, एनसी है, कांग्रेस है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जो अपने वहाँ पे लीडर है वो लड़ रहे हैं, स्वर्णवीर भी बीच में इंडिपेंडेंट के तौर पे उठ रहे हैं, क्या कहें? देखिए मैं ये कहूँगा कि लड़े तो लड़ना तो हर एक बंदे ने, तो हार जीत का मसला है, लेकिन हम खास अगर हम बात करेंगे इन्होंने लड़ना है। जब ये अच्छे अच्छे काम करेंगे, लड़ना तो ये तो जाहिर सी बात है, जिताना तो हमारा काम है, क्योंकि फर्ज बनता है हमारा इनको जिताना, क्योंकि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिनका कोई मतलब कोई बंदा बात भी नहीं कर रहा है, तो उसी जगह पे ये उठ के बात करते हैं, क्योंकि ये जब लड़ते हैं हमारे लिए, हमें इनके लिए सपोर्ट में खड़ा रहना पड़ता है। चलिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यूथ है यहाँ पे, नाम जानना चाहूँगा? मोहम्मद इमरान जी, बताइए कि किस तरह का सपोर्ट यहाँ पे स्वर्णवीर जी को होगा? बहुत अच्छा सपोर्ट होगा सर इनके लिए, बहुत अच्छा जी, अच्छा स्टेप उठाया इनने, बहुत अच्छा स्टेप है इनके लिए ये। जैसे कि हमारे स्वर्णवीर लोकल बंदे हैं घर के, फिर हम घर को देखना है। जैसे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह घर के थे, हमने उनको 2 बार वोट दिए, 2 बार वोट दिए। इस बार भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह आ रहा है, क्या उसको वोट मिलेगा? देखो जिन्होंने जैसे उन्होंने काम किए थे वैसे उनको वोट मिल जाएगा। वोट मिलता है काम से, जब काम ही ग्राउंड में नहीं है तो वोट कहाँ से मिलेगा? वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधर जी प्रधानमंत्री के उसमें पार्लियामेंट थे ना, सब उन्होंने वहाँ पे काम नहीं किए, तो आज कहाँ हमारे काम होने? देखो पहले अगर खेत चुनाव के लिए वो कुछ न कुछ करते ना, बेचते 1-2 करोड़ रुपया, हमारे नहर बन जाती, हमारे कॉलेज बन जाते, हमारे कुछ डेवलपमेंट हो जाती, वो जीरो है यहाँ पे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डॉक्टर जितेंद्र जी का कोई काम किया हुआ है? कुछ नहीं है, जीरो है इधर यहाँ पे। क्या कौन से काम किए उन्होंने? दिखाओ ना, ये काम ही दिखाओ, ग्राउंड में काम उनका, उनको छाप होगी हमारे कास्टगढ़ के अंदर, जनाब उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये काम किया, इधर तो जीरो है। हमने वोट दिए था कि हमारे लोकल कैंडिडेट थे, हमने उनको उस लिहाज से उनको वोट दिए थे, आज हम वोट नहीं देंगे। तो आपको ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करना मतलब क्या लगता है कि स्वर्णवीर जी इस सीट पे काबिल होंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो हो सकते हैं कामयाब। ये तो पब्लिक का है ना, पब्लिक इनको सपोर्ट करेगी तो ये जीत पाएंगे ना। जब पब्लिक सपोर्ट नहीं करेंगे तो बंदा फिर उसको बेकार ही है, उसके लिए रक्षण करना। चलिए नाजरीन, मैंने समझा कि कास्तीगढ़ में जाके जो मीटिंग चल रही है स्वर्णवीर जी की और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इनको कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है, हमने सोचा कि यूथ क्या कुछ कहेगी, आने वाले इलेक्शंस हैं, एमपी के इलेक्शन जो है क्या कुछ यूथ कहेगी, हम यूथ में ही ज़्यादातर जाने की कोशिश करें।